हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार बाउल में बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू घट रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सीक्वेंस को फिनिश कर लिया था, हम लोगों ने सीरीज़ को स्टार्ट कर लिया था। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज़ के बारे में काफ़ी कुछ समझा था और हमने एक टेस्ट पढ़ा था, कंपैरिजन टेस्ट। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग उस पुराने वाली वीडियो को देख करके आ चुके हैं और आपकी आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। क्योंकि आप लोग जब तक पुराने वीडियोस को नहीं देखोगे तब तक आपको आगे का थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आज हम देखेंगे एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट। वो है भाई आप कॉची रूट टेस्ट। मैंने आपका सिलेबस ग्रुप पर सेंड कर दिया है, हमें कितने टेस्ट पढ़ रहे हैं सब कुछ आपको कराया जाएगा, डोंट वरी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, कॉन्सेप्ट डिलीवर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। मैं बस आपको राह दिखा सकता हूँ, ओनली कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, बाकी आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन खुद ही आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा जल्दी से एक रफ नोट करके पहले करके बैठ जाइए। और जो भी लोग मुझे नया देख रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। जो भी लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। लड़के लड़कियों दोनों का ग्रुप अलग अलग है, तो अपने अपने ग्रुप में ही ज्वाइन हो। कोई किसी को पर्सनली मैसेज नहीं करेगा, जो भी बात होगी मुझसे करोगे, अन्यथा की स्थिति में आपको ग्रुप से बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भाई साहब, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉचीज रूट टेस्ट। ये टेस्ट पहली बात तो कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि एग्जाम में जब भी सवाल आएगा तो पेपर में लिखा नहीं आएगा कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा सवाल में। तो मैं खुद से ही निकालना पड़ेगा कि इसमें कौन सा टेस्ट लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि रिमार्क दिया है मैंने यहाँ पे क्या कि दिस टेस्ट इज मोस्टली अप्लाई फॉर होल पावर ऑफ एन। जब जब तुम्हें सीरीज में होल पावर ऑफ एन दिखाई देगी तब तब भाई साहब आपको कॉची रूट टेस्ट का इस्तेमाल करना है सीरीज के सवाल में। इंपॉर्टेंट बात बहुत ज़्यादा, ठीक है। कैसे होगा, इस टाइप से दिया जाएगा an की पावर n या an की पावर -n या an की पावर n स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। अगर पावर होल तुम्हें दिखाई दे गई है, समझ जाएंगे भाई साहब यहाँ पे कॉची रूट टेस्ट लगेगा। पल्ले पड़ गया। फिर से कह रहा हूँ कि कॉची रूट टेस्ट केवल तभी लगेगा, मेरे खुद के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, कि जब आपको होल पावर n दिखाई देगी। सर ये काम कैसे करता है, क्या चीज़ ये कॉची रूट टेस्ट? ऐसे काम करता है। सबसे पहला काम क्या है कि आपको दी हुई सीरीज का आपको nवां पद निकालना है, जिसको मैं un कहता हूँ। दिस इज माई un। तो आपको करना क्या है कि आपको लिमिट लगानी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n। देखा यहाँ पे लफड़ा पड़ रहा था, यहाँ पे होल पावर n में। अगर मैं यहीं पे लिमिट लगा देता सीरीज के nवें पद में, तो होल पावर में इन्फिनिटी आता ऊपर, तो लफड़ा पड़ जाता। तो इसीलिए कॉची रूट टेस्ट बनाया गया। इसकी होल पावर 1/n होता है, जो n को काट देगा, हमारा आंसर अच्छी तरीके से आ जाएगा, वरना हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करा करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर लगाएंगे 1/n। अगर मेरा वैल्यू 1 से बड़ा आता है तो सीरीज डाइवर्जेंट। पी सीरीज टेस्ट में ऐसा नहीं है, पी सीरीज टेस्ट में 1 से बड़े होने पर कन्वर्जेंट होता है। दोनों को मिक्स मत कर देना। तुम सोचोगे पी टेस्ट में कन्वर्जेंट होने के लिए शर्त अलग थी, इसमें अलग है। भाई साहब हाँ जी, सब में अलग अलग शर्तें हैं, हर एक टेस्ट की कन्वर्जेंस की अलग अलग शर्तें हैं। तो एक दूसरे को मिक्स मत कर देना कि अगर पी टेस्ट लगाते थे तो उसमें 1 से बड़ा होता था तो कन्वर्जेंट है, यहाँ पे 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट है। हाँ भाई साहब है ऐसा, हर एक टेस्ट की अपनी खुद की अलग अलग शर्तें होती हैं, अलग अलग सीरीज के हिसाब से। तो कोई भी आपस में मर्ज मत कर देना, ठीक। आगे बढ़े। अगर वैल्यू 1 से छोटी आई तो भाई साहब सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। लेकिन अगर 1 आ गया, मान लो 1 के बराबर वैल्यू आ गई, तो भाई साहब हमारा हो जाएगा टेस्ट फेल। टेस्ट फेल का मतलब क्या है, फिर ये टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा। जब ये टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा तो इसके अलावा जो बके टेस्ट बचे हैं वो लगाएंगे। कौन कौन से, हमने अभी तक कौन से टेस्ट पढ़े हैं? हमने एक वो पढ़ा है ज्योमेट्रिक सीरीज वाला टेस्ट, जिसमें हम जीपी बनती थी उसको करते थे, पिछले वीडियो में सीखा था। और हमने सीखा था कंपैरिजन टेस्ट। इसके आगे जो सीखेंगे डीएलएमआर रेशियो टेस्ट, रैप टेस्ट, सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि जब टेस्ट फेल हो जाता है तो ये आपको अपनी सद्बुद्धि से सोचना है कि इसमें कौन सा टेस्ट लगाया जाए जिससे हमारा सवाल आंसर निकल आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको मैंने कंपैरिजन टेस्ट ही बताया है, तो मैं अगर टेस्ट फेल होगा तो मैं आपको कंपैरिजन टेस्ट ही बताऊंगा। कंपैरिजन टेस्ट की सहायता से ही फिर हम उस सवाल को करेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? फिर मैंने यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट स्पेशल रिजल्ट लिख रखे हैं, आपको आने चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियो में प्रूफ कर चुका हूँ मैं। लेकिन अब हर बार थोड़ी प्रूफ करेंगे, पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपको कितना टाइम मिलेगा? बहुत कम टाइम मिलेगा। तो कुछ रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, एकदम मुँह खाली याद होने चाहिए। हर चीज़ बार बार प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की होल पावर n, ये होती है, सबको पता है। यहाँ माइनस हो गया तो a की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि बट्टे में पहुंचा देंगे इसको। यहाँ पे 2 आ गया तो a की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगी। ये हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं कॉची थ्योरम का इस्तेमाल करके। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n की वैल्यू 1 होता है, इसको भी हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं। n की पावर n अपन फैक्टोरियल n 1/n, इसकी वैल्यू e होती है। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा चर्चित केस हैं। एग्जामिनर हो सकता है इन्हीं केस में से कोई सवाल बना के तुम्हें दे दे और तुम जाइए मुझे रह जाओगे, जाको आंसर कहाँ पे, अरे याद कर लो यार,
पीछे प्रूव कर चुके हैं। प्रैक्टिस 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 आपको अपने आप याद आ जाएगा कौन से की वैल्यू क्या होती है, हर बार पेपर में निकाल करके नहीं देखेंगे। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अच्छे से इसको नोट कर लिया है। कॉन्सेप्ट तो इतना सा ही है और कुछ नहीं है। अभी हम बहुत सारे सवालों को लगाने वाले हैं और फटाफट से क्लास को खत्म करने वाले हैं। जल्दी से नोट करना चाहते हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखिएगा। तो देखिए भाई साहब, शुरुआती सवाल है, बहुत प्यारे सवाल है। क्या लिखा हुआ है, हमें चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है सीरीज। सबसे पहले मैंने देखा पेपर में सवाल आया, अब सवाल में लिखी नहीं आएगी, आपको कौन सा टेस्ट से करना है आपको खुद सोचना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि इसकी होल पावर n स्क्वायर है, इसकी भी होल पावर n स्क्वायर है, तो मैं सवाल को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि n/n+1 की होल पावर n स्क्वायर है कि नहीं। बोलो, शकल देखने में डरावनी लगेगी तुम्हें पेपर में, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक, होल पावर का रट्टा दिखाई दे गया, होल पावर का रट्टा पड़े समझ जाओ कौची रूट टेस्ट खत्म। un क्या है हमारे पास, लगाओ लिमिट डायरेक्ट, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n क्या है हमारे पास, n/n+1 की होल पावर n स्क्वायर की होल पावर 1/n। एक n से एक n कट्टा हो गई, बचेगा क्या सर, बचेगा ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका करें n को कॉमन ले लो, मैंने हमेशा सिखाया तुम्हें, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाएंगे हम, n को कॉमन लेंगे पहले। तो क्या आएगा 1+1+1/n होल पावर में एक n तो बची है ना ऊपर, ये लग गई। अब फटाफट लगा दो लिमिट, हमें पता हो जो नीचे और रिजल्ट क्या है, दिखाओ ई होता है ये, तो क्या आएगा बोलो देखो ध्यान से 1/n, ये आंसर आ गया खत्म। ये ई होता है, ये 1 हो गया आंसर। तो देखो आंसर कैसा है, 1/n ई आया। पता कैसे होगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, हमने कहा सीखा था। ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू आपका होता है 2.71 के समथिंग। अब जो बट्टे में आ गया है तो 1/2.71 जो वैल्यू आएगी हमारी, साफ साफ दिख रहा है ये 1 से छोटी आएगी वैल्यू। 1 से कैसी आएगी, छोटी। तो कॉची रूट टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये वैल्यू हमारी 1 से छोटी आ रही है तो आंख बंद करके कह देंगे सीरीज कन्वर्जेंट है, फिनिश हो गया कन्वर्जेंट। तो जितनी मेहनत करनी थी हमें स्टार्टिंग में हमने कर ली। अब देखो सवाल जल्दी जल्दी करेंगे, खत्म कहानी, आगे बढ़ो। अगला सवाल है, बहुत डेंजर दिख रहा है, क्या और भैया हुआ है तो हुआ थोड़ा ही ध्यान से देखो क्या करेंगे इसको। un बराबर n+1, एक काम करो n का अलग अलग भाग दे दो पहले, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो क्या आएगा 1+1/n की होल पावर n स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 3 की पावर n आ रही है। ठीक है, वही पुराना काम लगाओ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आएगा देखो ध्यान से, 1+1/n की होल पावर n स्क्वायर अपॉन 3 की पावर n की होल पावर कितनी लगाओगे 1/n, क्या होगा। अब कुछ बच्चे पता क्या सोचेंगे कि n से n कट्टा हो गई, बस कहानी खत्म। अरे भाई साहब, ये होल लगी नीचे काम करेगी जो ऊपर काम करेगी, ठीक है। तो क्या आएगा 1+1/n की होल पावर n तो ऊपर आ गई और नीचे आएगी वो n से n कट्टा हो जाएगी, नीचे केवल 3 बचेगा। अब लगा दो लिमिट, टेकिंग लिमिट, और जैसे ही तुमने यहाँ पर लिमिट ली तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से, जैसे ही लिमिट ली ये वैल्यू तो हमारी क्या हो गई e, ये क्या हो गया 3, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया हमारा e/3। अब e का मतलब क्या होता है 2.71/3, 2/3 की समथिंग वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी होती है तो भाई कॉची रूट टेस्ट क्या कहते हैं, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट, खत्म कहानी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई सीरीज। तो जब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना सवालों की, तो पेपर में जो तुम लिख रहे हो, जो तुम्हें लिखना नहीं पड़ रहा, बहुत जल्दी सवाल होगा। ठीक, आगे बढ़े, देखिएगा इधर देखो ध्यान से, कुछ और सवाल, अच्छे सवाल। क्या लिखा हुआ है देखो, सवाल देख के डरना नहीं है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज n+1 की होल पावर n+1/n की पावर n+1 माइनस के n+1/n की होल पावर -n। क्या दिक्कत है, क्या डर पड़ेगा यार, होल पावर दिखना नहीं है हम पे, होल पावर है कि नहीं -n। आंख बंद करके कॉची रूट टेस्ट खत्म। क्या लगाते हैं, लिमिट डायरेक्ट करूँगा बहुत जल्दी, n टेंड टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n। लिखो यहाँ पे फटाफट क्या un, n+1 की होल पावर n+1 लिखी हुई है, इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, ठीक है। n × n+1 अपॉन, इसको भी ब्रेक कर दे रहा हूँ मैं, n की पावर n × n, और यहाँ पे अकेली पावर बचेगी 1, ठीक है। माइनस के n+1 का एक काम करो, इसमें डिवाइड लगा दो अलग अलग, क्या आएगा 1+1/n, और होल पावर कितनी आएगी देखो ध्यान से, माइनस के n है ना, n से n कट्टा हो जाएगी, यहाँ पे 1/n लगाएंगे तो हम माइनस के 1 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा -1। ठीक, आगे चलो। अच्छा, अब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाने की कोशिश करूँ तो एक काम करो, होल पावर वाला है ये, एक तरफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या आएगा ये आएगा n+1/n की होल पावर n, इंटू में क्या बचा ऊपर n+1, नीचे क्या बचा n -1+1/n की पावर -1। ठीक है, कहानी यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत। एक काम करते हैं, इनका अलग अलग भाग दे देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगी यहाँ से कहानी, तो ये आएगा 1+1/n की होल पावर n, इंटू में इस n का भी भाग दे दो अलग अलग, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है लिमिट लगाने से पहले n को सुलटाना पड़ेगा, वरना इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी।
ठीक है, क्या आएगा 1 प्लस 1/n, माइनस में क्या आएगा 1 प्लस 1/n, होल पावर कितनी आएगी भाई साहब -1। अब लगा दो लिमिट, टेकिंग लिमिट, और जैसे ही तुम लिमिट लोगे तो क्या होगा, देखो ये पूरी चीज़ बन गई ई प्लस ये 1 हो गया इंटू 1 माइनस के, ये भी क्या हो गया 1, और होल पे क्या लगा हुआ भाई साहब इन्वर्स लगा हुआ है। इन्वर्स का मतलब क्या है, इसको नीचे ले आओ बट्टे में, तो क्या आएगा ओवरऑल रिजल्ट हमारा 1/e-1। अब साफ साफ दिख रहा है ई का वैल्यू कितना होता है 2.71, तुम वहाँ में से 1 को कम करोगे 1 पॉइंट कचू बचेगा, और बट्टे में और आ रहा है 1 बट्टे में, तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी वैल्यू कैसी है भाई साहब 1 से छोटी है। तो भाई कॉची रूट टेस्ट दी गई सीरीज हमारी कैसी होगी भाई साहब, कन्वर्जेंट सीरीज होगी, खत्म, कन्वर्जेंट। तो इतना फास्ट चलने के लिए पहले आपको पुराने लेक्चर्स को क्लियर करना पड़ेगा भाई साहब, फिर से कह रहा हूँ मैं, स्लो चल चुका है, स्टार्टिंग में जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब गाड़ी दौड़ेगी तेज। ठीक, आगे चलो, ये कहानी दे रखी है, होल पावर का रट्टा दिख रहा है, देखो यहाँ होल पावर 3 या n है, यहाँ पे होल पावर दिखाई दे रही है साफ साफ। क्या करेंगे, कॉची रूट टेस्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n, क्या करेंगे n³ की पावर n की होल पावर कितनी आ गई 1/n। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, n की पावर 1/n या मैंने बाहर ले लिया है, नीचे तो 3 बचेगा केवल, ऊपर क्या बचा, ऊपर पावर बची 3। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, 1/n नीचे लगेगी, n से n कट्टा हो जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 था, मैंने 3 को बाहर कर दिया है, 1/n को अंदर कर दिया है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्यों कर दिया है, हमें इसकी वैल्यू पता है, n की पावर 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 1 होती है। लिखाई तुम्हें रिजल्ट दिखाओ, डाई को मैं तो रिजल्ट लिखा कि हर बार हम प्रूफ नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दी काम करना है। टेकिंग लिमिट, तो क्या आएगा अपना आंसर, ये तो वैल्यू 1 हो गई 1/3। 1/3 कैसा होता है, 1 से छोटा है वैल्यू हमारा, तो आंसर इज व्हाट, कन्वर्जेंट सीरीज, खत्म, कन्वर्जेंट सीरीज। आगे चलो, अगला सवाल है, क्या है, इसमें भी दिख रहा है होल पावर है -n², आंख बंद करके कॉची रूट टेस्ट, फिनिश। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, क्या आएगा देखो ध्यान से, इसका अलग अलग भाग कर दो, तो 1 प्लस 1/n की होल पावर माइनस के n² होल पावर 1/n। अब एक n से इकट्ठा हो गया, तो 1 प्लस 1/n की होल पावर -n, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, या लिमिट लेवे तो पहले -n है प्लस कर लो, या नीचे ले जाओ, इनवर्स है ना ये, तो नीचे लेके जाके क्या बने हो 1 प्लस 1/1 प्लस n की होल पावर क्या बनेगा, n बनेगा। तो इसकी लिमिट लेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा वैल्यू e होता है, तो क्या आएगा हमारा आंसर 1/e। 1/e कैसा है, 1 से छोटा है, तो सीरीज कैसी होगी भाई साहब, कन्वर्जेंट हो गई। तो मज़ा आ रहा है सवालों को करने में, ऐसे ही मज़ा आएगा। जल्दी नोट कर लो, बराबर से स्क्रीनशॉट ले लो, आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ठीक है भाई साहब, आगे चले, आगे देखो क्या दिखाया है, अरे आंख बंद करके देखो करो यार, होल पावर n डायरेक्ट लगाएंगे कॉची रूट टेस्ट, क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n, लगा जल्दी फटाफट, क्या है जल्दी बोला जल्दी, 5n प्लस का 1/4n प्लस का 1 होल पावर n की होल पावर 1/n, n से n कट्टा हो गया। अब लिमिट लेवे का नंबर आ रहा है, लिमिट डायरेक्ट नहीं लेंगे, n को कॉमन लेना पड़ेगा, पीछे सीख चुके हैं। तो 5 प्लस 1/n/4 प्लस 1/n, नाउ टेकिंग लिमिट, और जैसे तुमने लिमिट ली क्या होगा, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 5, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 0 हो गई। अब क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अरे नहीं है कन्वर्जेंट, क्यों नहीं है कन्वर्जेंट, देखो ध्यान से, आंसर क्या है हमारा, आंसर हमारा आया 5/4, और ये वैल्यू तो 1 से बड़ी होती है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो सीरीज डाइवर्जेंट है भाई साहब। कैसी सीरीज है ये, डाइवर्जेंट। ठीक, चुटकियों में आंसर आएगा, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक, आगे बढ़ो। हाँ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसमें मज़ा आएगा। क्या है सवाल, हमें इसमें एनवा पद नहीं पता है, हमें केवल ये दिख रहा है। अब क्या करें, अब इसमें एनवा पद बनाना पड़ेगा, मैं ध्यान से देखना, इसका एनवा पद बनाने जा रहा हूँ। अब बनाएंगे कैसे, देखो ऊपर गिनती चल रही है 1 2 3 4 n बनेगा ऊपर, ये बात तो तय है। अच्छा, x की पावर यहाँ से चल रही है 1 2 3, अब नहीं लफड़ा पड़ जाएगा, लफड़ा कैसे पड़ेगा, x की पावर n यहाँ से बनेगी दूसरे वाले टर्म से, पहले में x की पावर 0 है और नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं है, तो अपनी इच्छा अनुसार हम सीरीज़ में अपने कितने भी टर्म्स को लीव कर सकते हैं। दोबारा सुनो, अपनी इच्छा अनुसार हम सवाल को अच्छे से सॉल्व, आप चाहो तो इसको भी शामिल करके कर लो, n पावर बना लो या x की पावर n-1 कर लो, लेकिन दिक्कत आप ही को होगी, कैलकुलेशन जटिल हो जाएगी। ठीक है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी पद छोड़ सकते हैं। तो मैं पहले टर्म को छोड़ रहा हूँ, तो लीविंग द फर्स्ट टर्म, लीविंग द फर्स्ट टर्म। चलो अच्छी बात है भाई साहब ने पहले टर्म को छोड़ दिया है, तो पहले टर्म को छोड़ दिया है, अब दूसरे टर्म को देखेंगे, पहले टर्म को भूल जाओ। अब मैंने पता है क्यों छोड़ा, आपको पता है
क्योंकि x की पावर n बनाना चाहता हूँ मैं, जिससे n से n कट के आंसर अच्छा तब भी आ जाएगा मेरा। अगर मैं इसको भी सम्मिलित करूंगा तो x की पावर मुझे n-1 करनी पड़ेगी, लफड़ा तुम्ही को पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी। तो काय के लिए कॉम्प्लेक्स करना हुआ चीज़ है, छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दिया हमने। तो अब un हमारा क्या बनेगा भाई साहब, अब हमारा un बनेगा, यहाँ से देखो 2 3 4 n+1, एक बढ़ती है ना यहाँ पे, n+1 होल पावर कितनी भाई साहब, होल पावर n, कैसे, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, ठीक है। अब x की पावर n, नीचे आओ, नीचे क्या है भाई साहब, नीचे संख्या चल रही है तो जाके संख्या लिखना पड़े हमें, 3 से शुरुआत है रही है, नीचे का लिखना पड़ेगा हमें n+2 होल पावर n। बोलिए 1 डालेंगे ये मिलेगा, 2 डालोगे ये मिलेगा, 3 डालेंगे ये मिलेगा। तो हमारा दूसरे टर्म के हिसाब से हमने लिया है, पहला टर्म छोड़ दिया है, तो nवां पद मेरा ये आया है। दिस इज माई कॉल्ड जनरेटर ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो ये मेरा nवां पद बन गया। अब ध्यान से देखना, पेपर में तुम्हें नहीं मालूम पड़ेगा यहाँ में कौन सा टेस्ट लगाना है, लेकिन अब दिखाई दे रहा है तुम्हें। होल पावर में तब्दील कर लो, n+1/n+2 की होल पावर n इंटू एक्स की पावर n, पूरे में होल पावर n मची फिर रही है, आंख बंद करके कॉची रूट टेस्ट क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या आएगा यहाँ पे, un की होल पावर 1/n, इट इज वॉट, n+1/n+2 की होल पावर, डायरेक्ट कर दूँ 1/n करेंगे, n से n कट्टा हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ओनली x, ये कट गया। अब लिमिट लगाने से पहले इस n को सेपरेट करना पड़ेगा, तो 1+1/n/1+2/n इंटू में x, तो व्हाट इज आवर आंसर, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, आंसर 1 इंटू एक्स, आंसर हमारा x आ गया। अरे भैया लफड़ा पड़ गया, x आ रहा है, हमें क्या मालूम पड़ रही है, x बनता बड़ा है छोटा है के बराबर है ना मालूम। तो ऐसी स्थिति में हमें तीनों केस दिखाने पड़ेंगे। ये सवाल अच्छा था, इसको मैं डबल स्टार दूंगा, ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे। अब सीखो, यहाँ पे मैंने लिखाया था ना क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 हो गया तो क्या करेंगे, तो देखो अब यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे दिखाना पड़ेंगे तीनों केस। तीनों केस कौन से, इसको रफ कर दूँ, संग संग नोट करते चलना भाई साहब। अच्छा लेकिन इसको रफ कर दूंगा, फिर मैं nवां पद कैसे बनाऊंगा, तो एक काम करते हैं, यही दिखा दो। पहला स्थिति क्या है, x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट। x लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, सीरीज हो जाएगी मेरी कन्वर्जेंट। लेकिन इफ़ अब x बराबर 1 हो गया तो टेस्ट मेरा फेल हो जाएगा। टेस्ट कैसे हो जाएगा मेरा, फेल, ठीक। तो भाई साहब x बराबर 1 पर लफड़ा पड़ेगा, क्योंकि x बराबर 1 पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे। तो मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी नोट में कि जब भी टेस्ट फेल होगा तो वहाँ पे हम पिछले टेस्टों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमने अभी तक केवल क्या पढ़ा, हमने केवल पढ़ा है कंपैरिजन टेस्ट और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला टेस्ट। तो अगर मैं इसका un देखूँ, इसका un ये दिख रहा है मुझे, तो इसके un में n मची फिर रही है। तो वो कि सर आपने सिखाया था मुझे कि कंपैरिजन टेस्ट में अगर x आ जाए तो नहीं लगाते, तो x जहाँ में ना आती, वो तुम्हें दिख रही है x, लेकिन है ना, क्यों ना है, क्योंकि x बराबर 1 पे तो टेस्ट फेल हुआ, तुम जैसे ही यहाँ में x बराबर 1 डालोगे ये x खत्म हो जाएगी, यहाँ से पूरी कहानी n में आ जाएगी तुम्हारी, है कि नहीं। तो बड़े ही आसानी से हम इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं ऊपर करके दिखाता हूँ, ठीक है, नोट करते रहना संग की संग, देखो ध्यान से। तो एट x बराबर 1 पे हमारा un क्या आएगा, और un इज़ वॉट, n+1/n+2 की होल पावर n इंटू 1, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो कंपैरिजन टेस्ट पूरी रामायण नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट करूँगा। कैसे, इसका vn निकालो फटाफट, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमिनेटर, हाईएस्ट पावर n की ऊपर n है, होल की पावर n ही, तो हाईएस्ट पावर n है, n की होल पावर n की पावर n, नीचे हाईएस्ट पावर n की कितनी है, n की पावर n। ये डायरेक्ट मैं तभी कर पा रहा हूँ, जो बच्चे पुराने वीडियो नहीं देख रहे हैं वो हैंग हो जाएंगे इस लेक्चर में। अब कहानी स्पीड तेज होती जाएगी धीरे धीरे, मेरी ध्यान रखना। स्टार्टिंग लेक्चर नहीं देखे हैं, बिल्कुल बेसिक से गमर्रा भाषा में कराया है मैंने। अगर तुमने वो नहीं देखे हैं तो ये तुम्हारी दिक्कत पड़ेगा कि इनमें से समझ नहीं पाओगे इनको, ठीक है। आगे देखो, ये इकट्ठा हो गया, 1 बचा, 1 को क्या लिख सकता हूँ, n की पावर 0। ऐसा क्यों लगा, तुमको पता है मुझे तुलना करानी है। अब तुलना मुझे किससे करानी है, 1/n की पावर p से। तो बाई p सीरीज टेस्ट, याद देखो ध्यान से, याद है कि भूल गए, p बराबर क्या आया, 0 आया, लेस देन 1 आया, हम जानते हैं बाई p सीरीज टेस्ट। vn इज डाइवर्जेंट, vn डाइवर्जेंट तो un ऑल्सो डाइवर्जेंट, खत्म। तो x बराबर 1 पे हमारा सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट हो गई। कहने का मतलब है कि मुझे जरूरत क्यों पड़ी x बराबर 1 पे ये चेक करने की, क्योंकि x बड़ा होगा 1 से डाइवर्जेंट क्लियर है, x छोटा होगा 1 से तो कन्वर्जेंट क्लियर है। लेकिन x 1 पे हम कुछ नहीं कह पा रहे थे, ये टेस्ट हमारा x बराबर 1 पे काम नहीं करता है। तो x बराबर 1 पे ये टेस्ट काम करा, इसने बताया कि भाई साहब x बराबर 1 पर भी सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर मैं इक्वलिटी लगा सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। तो आंसर इज व्हाट, फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। ये आंसर किस पे आया, डाइवर्जेंट, इस पे आया है। x हमारा 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। लेकिन 1 से छोटा होगा तो सीरीज कैसी होगी भाई साहब, कन्वर्जेंट हो जाएगी, खत्म। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अगला सवाल क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज
1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर एन स्क्वायर होल पावर दिख रही है यार, डायरेक्ट करेंगे, खत्म। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की पावर 1 अपॉन एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन स्क्वायर की होल पावर 1 अपॉन एन, एक एन से एक एन कट्टा हो गई, अपना आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया, अपना आंसर क्या आ गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन की होल पावर, एन बची खाली, इसकी वैल्यू हम जानते हैं ई होती है, तो मैं सिखा चुका हूँ यार। तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई कैसा होता है भाई साहब, 1 से छोटा होता है, सीरीज कैसी होगी, सीरीज होगी कन्वर्जेंट, फिनिश, सीरीज हमारी कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई सर, ठीक है। अब तुम्हें ये क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में फेंक के जाना, ये मैं नहीं कराऊंगा, एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, खुद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए भाई साहब, ये आए कुछ अच्छे सवाल, इनको बोलता हूँ मैं HOT क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है भाई साहब, ये हॉट, इसमें बच्चे हैंग होते हैं। क्या लिखा देखो, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, हमें दिया है समेशन एन बराबर है 1/2 की पावर n है, कब, जब n हमारा ऑड है। ये एक सीरीज है, उसके दो टुकड़े कर दिए, इट इज कॉल्ड सब सीरीज कह सकते हैं इसको तरह से। n इज इवन जब ये दे रखा है, पहली बात तो है का जब बनाएगा तो देखो है का, व्हाट इज दिस, तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, an हमारा क्या बनेगा, जब n ऑड है तो 1/2 की पावर n वाला फंक्शन काम करेगा, कैसे, अब देखो पहला टर्म क्या होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ध्यान से देखना आप, a1 पहला टर्म है, a1 माने ऑड नंबर वाला प्लेस आ गया, ऑड नंबर में फंक्शन कौन सा उठाएंगे, 1/2 वाला उठाएंगे, तो n बराबर 1 पर रख रहा है ना, तो 1/2 पहले आएगा, समझना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। a2 2 दूसरा स्थान, इवन नंबर, इवन नंबर में फंक्शन कौन सा उठाएंगे, 1/3 की पावर n, अब 2 रख रहे हैं तो n की पावर 2 तो 1/3 की पावर 2, ऐसे ध्यान से, बहुत ध्यान से, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, मेरा फेवरेट है। प्लस 3 और कौन सा उठाएंगे फंक्शन, ये वाला, लेकिन 2 की पावर 3 रखेंगे क्योंकि n 3 लेके चल रहा है, ध्यान से, 1/2 की पावर 3 प्लस a की पावर 4, a4 यानी कि इवन है, इवन में ये काम करेगा, कौन सी पावर n की, 3 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 प्लस a5, ऐसी चलती आएगी कहानी, तो 1/2 की पावर 5 एंड सो ऑन। अब ये क्या है, व्हाट इज द सीरीज, ये तुम्हें दिखाई दे रही है, क्या चीज़ है, इसकी पहले चर्चा करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। तो देखो ध्यान से, अगर मैं केवल इसमें ऑड टर्म की बात करूं तो ऑड टर्म मेरे पास कौन कौन से हैं, 1/2 है, 1/2 की पावर 3 है, 1/2 की पावर 5 है। ध्यान समझना, गलती से ये मत समझना कि आपका यही आपका an दिया है, यही n वापस है, नहीं, यहाँ से हमने सीरीज बनाई है, अब हम n वापस बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। यूएन मेरे 2 बनेंगे, क्यों 2 बनेंगे, क्योंकि मेरा फंक्शन 2 तरह से डिफाइन था, एक तो इवन टर्म्स का, एक ऑड टर्म्स का। तो पहला मेरा बनेगा u2n-1, क्यों, ये ऑड वाले के लिए बनाया है, समझो ध्यान से, पिछले लेक्चर में सब बता चुका हूँ कि ये मेरा ऑड नंबर को डिनोट करता है और ये मेरा इवन नंबर को डिनोट करता है। तो un नहीं बनेगा, यहाँ पे 2 un बनेंगे, एक तो इवन टर्म्स का, एक ऑड टर्म्स का, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब देखो 2n-1 मतलब ऑड टर्म्स, कौन कौन से, ये क्या है, ये 1/2 की पावर, इसका जनरल तरीका क्या होगा लिखने का, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कैसे लिखेंगे इसको, 2n-1, वेरी गुड, 2 की पावर 2n-1, चेक करो, बन डालो, ठीक है, और नंबर यहाँ से हमें मिलेंगे, बन डालो तो तुम्हें देखो पहला और नंबर मिलेगा ये वाला, 2 डालो, 2 दूनी 4 में से 1 या 3, तुम्हें ये वाला मिलेगा टर्म, यानी कि तुम्हें दूसरा टर्म मिलेगा, ऑड पावर वाला टर्म मिलेगा तुम्हें, ऑड पावर वाला, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब इवन नंबर के लिए क्या बनेगा भाई साहब, देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, ऐसी भी 3 की पावर 6 आएगा, यानी कि 3 की पावर 2 का मल्टीपल आ रही है, तो ये हमारा क्या बनेगा, 1/3 की पावर 2n बनेगा। देखो ध्यान से चेक करो, बन डालो, 3 की पावर 2, 2 डालो, 3 की पावर 4, 3 डालो, 3 की पावर 3 दूनी 6, 3 की पावर 6 मिलेगी 1/, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, थोड़ा अप्रोच थोड़ा हाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग, देखो होल पावर दोनों पर बरकरार है, अब दोनों के लिए क्या करेंगे, हम दोनों के लिए कॉची रूट टेस्ट अलग अलग लगाएंगे। तो ये तामझाम रेज करता हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए था, ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, देखिएगा। देखो भाई साहब, नाउ इसकी बात करते तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या है यहाँ पे, un की पावर 1/n, अब 1/n लेके नहीं चलूंगा मैं, अब मुझे पता है, देखो जब कभी भी ऐसा रट्टा पड़ जाए तुम्हारे पास, तो होल पावर 1/n की जगह पे अपनी स्वेच्छा से ले लो, क्योंकि हमें पावर काटनी होती है, हमें पावर काटनी होती है, तो मैं जानबूझ कर यहाँ पे 2n-1 लेके चलूंगा, इसीलिए क्वेश्चन भाई साहब HOT टाइप का क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो क्या होगा, 1/2 की पावर 2n-1 की होल पावर 1/2n-1, इकट्ठा हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा 1/2, 1 से छोटा है, कैसा हो गया
कन्वर्जेंट। ठीक, दूसरा चेक करो। अब दूसरे में क्या है, होल पावर 2n है। ठीक है, 2n की जगह तुम n ले लोगे, यहाँ हमारी जुगाड़ n से चल जाएगी, लेकिन यहाँ मेरी जुगाड़ केवल n से नहीं चलती थी। अच्छा चल भी जाएगी, चलाने को चला भी लोगे, यहाँ पर तुमको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे तुम n ले लो चाहे n-1 ले लो, आंसर तुम्हारा बरकरार रहेगा। करके दिखा दूँ, n लेकर के लो, n लेकर करके दिखा दे रहा हूँ। 1/2 की पावर है यहाँ पे n-1 इंटू में 1/n लोगे आप तो क्या आएगा, 1/2 की पावर n का डिवाइड मारोगे 1 - 1/n आएगा। ठीक, अब आप लिमिट लोगे, इसकी लिमिट लेने पर ये चीज़ हो जाएगी 0, तो 1/2 ही रह जाएगा, तब भी लौट करके कहानी वही आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपनी इच्छा अनुसार हम कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ लोगे आप तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3 की पावर 2n की होल पावर 1/n, n से n कट्टा हो गया 1/6 आएगा। 1/6 कैसा भाई साहब, 1 से छोटा है। सीरीज कैसी, कन्वर्जेंट, तो दोनों टुकड़े कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट ये भी कन्वर्जेंट, तो होल सीरीज कैसी होगी भाई साहब, होल सीरीज भी कन्वर्जेंट। फिनिश। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारी सीरीज कैसी है भाई साहब, कन्वर्जेंट है। तो ये क्वेश्चन मेरा एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन था, आपके सामने पेश कर दिया। आगे चलें, डिस्कस द कन्वर्जेंस। ये कह रहे हैं हमें सीरीज रखी, बहुत हवा लग रहा है, और तुम्हारा क्या है, ढंग से देखते हैं उसको क्या है। इसका यूएन बनाओ पहले, यूएन नहीं हमारे हाथ में, कैसे बनेगा यूएन, देखो ध्यान से। 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, इट इज़ हमारा 3, यानी कि 1/2 की पावर 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर चल रही है पावर, तो 1/2 की पावर n ऐसे बनाते हैं, सब सिखा चुका हूँ पहले ही। इनटू में ध्यान से देखो, अब ये क्या अकेला 2 है, तो खाली 2, 3/2, 4/3, यहाँ 1 मान लो, कुछ नहीं है तो ठीक है। अब एक तरफ से देखते हैं, 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 नहीं है, 1 नहीं है इसमें, 2 3 4 है, यानी कि n+1 से स्टार्टिंग हो रही है, n+1। नीचे क्या आएगा, 1 2 3। ढंग से देखो, मैं जो दिखा रहा हूँ, जिस तरह से अप्रोच करा रहा हूँ, वैसे देखने का प्रयास करो। मैं कैसे दिखा रहा हूँ, अरे भैया इसको हमने अलग से देखा, इसको अलग नज़रिए से देख रहे हैं। 1 2, ठीक है, 1 2 3 n, 1 2 3 क्या होता है, n, नीचे क्या आएगा, n आएगा। ऐसे बनता है होल नंबर। ठीक, ऐसे बनता है n नंबर। बात आगे चलें, चलो भाई साहब, वही पुराना काम करो, चलो जल्दी लो फटाफट। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 की होल पावर n इंटू 1/n इंटू उसका अलग अलग भाग मार दो, क्या आएगा, 1 + 1/n की होल पावर n आ जाएगा। n आएगा, 1/n आएगा, ध्यान से देखना तो जरा, 1/n आएगा, 1/n आएगा। अच्छा 1 मिनट, देखो ध्यान से, यहाँ 1 मिनट कैसे रुकना पड़ा मुझे, यहाँ तो हम पावर लगाना भूल ही गए। क्यों, देखो 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 2, यहाँ पूरे पे पावर लगेगी भाई साहब n, यहाँ पूरे पे पावर लगेगी n। क्यों लगेगी n, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसकी होल पावर 1, इस वाले की होल पावर 2, 1 2 3 पावर आ गई n, ठीक, तो n लगेगा होल। तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगी कहानी, कुछ नहीं बचेगा, बस ये कट गया। टेकिंग लिमिट, और जैसे तुमने लिमिट टेक करी तो 1/2, 1 + 0, ओवरऑल आंसर क्या आया, 1/2 आया। 1/2 1 से छोटा होता है तो आंसर क्या आएगा भैया, कन्वर्जेंट। ठीक, अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में मज़ा, कमेंट में, अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। ठीक, आगे बढ़े, देखिएगा। तो देखिए भाई साहब, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज होल पावर, फिर से n दिखाई दे रही है यार, छोटे से लेते, लगाओ कॉची रूट टेस्ट। फिनिश। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n बराबर क्या आएगा, n - k log n/3, 3 पावर नहीं है भाई साहब, 3n है, ठीक है, 3n आ गया, होल पावर n इंटू 1/n, n से n कट्टा हो गई है। बचा क्या हमारे पास सर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या बचा है, n - k log n/3n। अब जामे क्या करें, अब तुम जामे n को तुम कॉमन ले सकते। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि जामे लॉग में तो n कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, अरे नहीं आ पाएगी n में तो लॉग कॉमन नहीं आ पाएगी, निकल के कॉमन नहीं हो पाएगा, कॉमन ना इसमें नहीं हो पाएगा कॉमन। क्या करें इसमें, अब n कॉमन लोगे नहीं हो पाएगा कॉमन, नो 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 नो, देयर इज नो चांस। अब क्या करें सर, तो आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा एल हॉस्पिटल रूल, कब लगाते हैं, जब हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, यहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ एल हॉस्पिटल रूल। जिनको नहीं पता है उनको फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं, ऊपर भी डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे भी डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तब तक करते हैं जब तक इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी वाली फॉर्म गायब ना हो जाए। ठीक, चलो करते हैं बाई एल एच रूल। अब देखना ध्यान से कैसे करेंगे इसको। अब एन की एन मछली फिर रही है, मुख्य एन है तो एन के सापेक्ष कर दो, तो 1 - के लॉग एक्स का याद है डिफरेंशियल क्या होता था, 1/x, यानी कि 1/n। नीचे का आएगा ओनली 3, n का हो गया 1। ठीक है, तो कहाँ बची कहानी, कहानी बची। अब जाकर लिमिट ले लो, आपका दिक्कत है, लिमिट लीजिए। अब तो
वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो बन जाएगा, खत्म, टेकिंग लिमिट हो गया। जैसे ही तुमने लिमिट टेक किया तो क्या होगा, 1/3 बचेगा, बस खत्म कहानी, तो जीरो हो जाएगा, जो कि 1 से छोटा है। तो भाई साहब सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट सीरीज होगी, खत्म। तो हमारी सीरीज कैसी होगी भाई साहब, कन्वर्जेंट। तो आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ आज, तो मज़ा आ रहा होगा बेहतरीन लोगों को जो पुराना वीडियो एकदम क्लियर करके देख के आए। मैं आज बेशक फास्ट चल रहा हूँ लेकिन फीलिंग पूरी आ रही होगी, क्योंकि अब पढ़ाने वाला काम तो खत्म हो गया, अब केवल सवाल चलेंगे दे दनादन। ठीक, आगे बढ़ें। आई होप नोट करना चाहे नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा वीडियो का समापन करते हैं। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग अब कहीं से प्रैक्टिस करो, बुक लेके आओ, अब आपकी जिम्मेदारी है। कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया, क्वेश्चंस करा दिए, अब बाकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। सवाल नहीं आए तो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए देखिएगा क्या है सवाल। ये सवाल जोरदार है, क्या कह रहे हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस होल पावर n जाओ की पावर n, लगा दो कोची रूट टेस्ट, खत्म। सवाल लिखा नहीं आएगा पेपर में कि कौन से टेस्ट से होगा, खुद सोचना पड़ेगा। जिन्होंने ढंग से क्लासेस देखी हैं वही कर पाएंगे। क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, x/2 की पावर n इंटू 1/n इंटू में 1/n की पावर 3 इंटू 1/n। अब देखो यहाँ पे फिर दोबारा से मैं थोड़ी सी चतुराई करूँगा। चतुराई क्या करूँगा मैं, ये कट गया तो x/2 तो ये आ गया, इंटू में 1/, क्या बचेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। यहाँ पे एक काम करो, 1/n को अंदर ले लो, 3 को ले लो बाहर, होल पावर होगी 3। क्यों लिया मैंने, ऐसा सब बच्चे समझ चुके हैं, ये रिजल्ट हमें पता है। ये क्या होता है, दिस इज अवर 1, खत्म, टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट, जैसे तुमने लिमिट को टेक किया तो क्या होगा, देखो यहाँ पे तो n ही नहीं है, तो x/2 बरकरार रहेगा, x/2 हमारा बरकरार रहेगा। ठीक, और ये हमारा 1 हो गया है, तो आंसर क्या आ गया, x/2। लो, लफड़ा पड़ गया, फिर से लफड़ा पड़ गया। मैंने आपको सिखाया है, अब इस सवाल में मैंने बताया कि x का वैल्यू क्या होगा। केस दिखाएंगे तीनों, वही पुराना काम यार। जब पहला केस क्या है, x/2 जब 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है, जब x मेरा 2 से बड़ा होगा तो सीरीज़ कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। इसको रफ करना चाहूँ, रफ कर दूँ, नोट कर रहा संख्या संख्या नहीं, नोट करते ना, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ। देखो दूसरा केस क्या होगा, जब x/2 मेरा 1 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या है कि x मेरा 2 से छोटा होगा, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में सीरीज़ कैसी होगी भाई साहब, कन्वर्जेंट। लेकिन जब x/2 मेरा 1 के बराबर हो गया, इसका मतलब जब x मेरा 2 के बराबर हो गया तो भाई साहब टेस्ट फेल, टेस्ट फेल। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पहुँचते हैं कंपेरिजन टेस्ट के पास। ठीक, तो x बराबर 2 पे हो रहा टेस्ट फेल, तो मैं क्या करूँगा अभी, जैसे मैंने अभी किया था, तो x बराबर 2 पे पहले मैं un का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, निकालो un का वैल्यू, एट x बराबर 2 पे निकालते हैं un। क्या आएगा भाई साहब, यहाँ 2 आएगा, 2 से तो कट्टा हो जाएगा 1, खत्म। क्या बचे, केवल 1/n की पावर 3, 1/n की पावर 3। अब जहाँ में देखो un vn निकालोगे, vn भी तुम्हारा यही आएगा, हाईएस्ट पावर ऊपर 1 है, नीचे कितनी, n की पावर 3 बाई p सीरीज टेस्ट। p का वैल्यू कितना आया, 3 आया, 1 से बड़ा है, खत्म, आंसर आ गया कन्वर्जेंट, फिनिश। 2 मिनट में आंसर आता है। तो आंसर क्या होगा भाई साहब, कन्वर्जेंट। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये डायरेक्ट सर कैसे कर रहे हैं, ये कैसे आ गया, ये सब कुछ मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, पुराने वीडियोस को देख करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर मेरे साथ फटाफट से क्वेश्चनों को तबाह करो। ठीक, आई होप क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़े, चलिए डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये सीरीज, ये जोरदार सीरीज, दिस इज माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि a की पावर है 2n - 1/n रूट है। थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं पहले, क्या है सवाल। un बराबर दे रखा है हमें, a की पावर है और 2n - 1, इसको लिख लेंगे कैसे, n की पावर 3/2। ठीक, अरे पावर आधी और एक कितनी होगी, 3/2 होगी पावर। अब लगाओ यहाँ पे कोई पुराना कंसेप्ट, होल पावर दिख रही है, इसकी पावर है, कुछ भी है, होल तो है पावर, ये इसकी पावर है, तो लगाएंगे कौन सा लिमिट, कॉची रूट टेस्ट, n टेंस इन्फिनिटी un की पावर 1/n, 2 की पावर n। ठीक है, ये तो अंदर रहेगा और n - 1 अपॉन में n लग जाएगा, अपॉन a है यहाँ पे n की पावर 3/2। ठीक है, होल पावर 1/n। अब देखना ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, अंदर घुसा दो n को, तो a की पावर क्या आएगी 2, 1 - के 1/n। ठीक है, नीचे आ जाओ, अब फिर से वही काम करूँगा, 1/n अंदर घुसा दूँगा, 3/2 को ले जाऊँगा बाहर। क्यों, बच्चे समझ चुके हैं, ऐसी डिजाइन बनाने के लिए। कैसी डिजाइन, ऊपर क्वेश्चन कराया था ऐसी डिजाइन, देखो बन गई डिजाइन, n की पावर 1/n की होल पावर 3/2। अपनी इच्छा अनुसार मैं पावर को अंदर बाहर कर सकता हूँ। नाउ लगा दो टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, और जैसे ही आपने लिमिट को टेक किया, जैसे ही लिमिट को टेक किया तो क्या होगा, देखो नीचे तो 1 हो गया, सब जानते हैं 1, ऊपर क्या बचो,
ये चीज़ है कि हमारी 0, ऊपर बची a की पावर 2 बस, तो a स्क्वायर बच रहा हुआ है, फिर लफड़ा पड़ेगा। हमें क्या पता हो कि a का वैल्यू क्या होगा, जैसे यहाँ x बच रही है यहाँ a स्क्वायर बच गया, फिर दोबारा तीनों केस दिखाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एग्जाम अब तुम सोच रहे हो बच्चों वाला एग्जाम आया, वो तो नहीं आएगा, पैटर्न चेंज हो चुका है एग्जाम का और थोड़ा लेवल हाई आएगा इस बार, सबको पता है ये बात, क्योंकि काफ़ी समय बाद आई है और मॉडर्न ज़माना है, बच्चे बहुत बैठे हुए तैयारी करने के, 10-10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो जोरदार पेपर आएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। वो ही कर पाएगा जो बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेगा जाएगा घर से, जिसने ढंग से पढ़ाई करी होगी। ये मैं सोचना कि पहले होता था वैसे हो जाएगा, नेक्स्ट दिन में एक रात पढ़ के चले जाओगे हो जाएगा ना। डीप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए एग्जाम में, ध्यान रखना, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। डीप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, वही कर पाएगा जिसका अनुभव काफ़ी अच्छा खासा होगा। कम से कम 3 से 4 महीने की तैयारी करनी पड़ेगी जोरदार तरीके से, तभी हो पाएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। ठीक, आगे चलें। पहला केस क्या है, a स्क्वायर का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट। दूसरा केस, a स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा होगा, सीरीज कन्वर्जेंट। तीसरा केस, जब a स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा तो भाई साहब टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हमें पता करना है कि a स्क्वायर बराबर 1 पे क्या कहानी आएगी, हमें क्या पता है, तो उसके लिए हमें un निकालना पड़ेगा हमें। अब मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पे 1। अब देखो ध्यान से, अब मैं रखूँगा यहाँ पे, तो देखो a स्क्वायर तो है ही है, पावर में जी चीज़ है, तो यहाँ जाओ 1, ध्यान से देखना, यहाँ हो जाएगा 1 और 1 की पावर कचू करोगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो एट a स्क्वायर बराबर 1 पर मेरा un कितना आ गया भाई साहब, ध्यान से देखना, डायरेक्ट करूँगा बहुत ध्यान से। ये मेरा 1 हो गया है, नीचे का बचो n की पावर 3/2, समझ में आया 1 कैसे हो गया ये? अरे यार तुम देखते नहीं है, जब 1 हो गया, 1 की पावर कितनी बची, n-1। अब 1 की पावर चाहे कछु हो वो तो 1 ही रहेगा। ठीक, तो क्या बचा नीचे, 1/n की पावर 3/2। अब इसको कैसे करेंगे, n दिख रही है, कंपैरिजन टेस्ट, vn निकालोगे vn भी यही आएगा, सेम ऊपर वाली dn बन चुकी है, सेम vn निकल के आएगा। यहाँ से क्या आएगा, 1/n की पावर 3/2। अब p टेस्ट से इसकी तुलना करवाएंगे, जब p टेस्ट से तुलना करवाएंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, p का वैल्यू कितना है भाई साहब 3/2। ये क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, आंख बंद करके कह देंगे डायरेक्ट कन्वर्जेंट फिनिश। तो सीरीज कैसी होगी, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, तो सीरीज कैसी होगी भाई साहब, सीरीज होगी हमारी कन्वर्जेंट। अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, फीलिंग करो यार, मेरे साथ फीलिंग करो। आगे चलें, चेक द कन्वर्जेंट तो सीरीज। ये कितना छट्टा मुट्टा सवाल है, ये फालतू दे दिया है मैंने, इसको तुम खुद कर लेना। ठीक है, चलो करा देता हूँ। होल पावर करें, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको होल पावर का रट्टा है, 1/n करोगे ये कट जाएगी, n रह जाएगी। अब n को कॉमन लेके कट्टा करोगे, क्या बचेगा, 1 + 1/n। यहाँ क्या बचेगा, 1 + 3/n। होल पावर कितनी बचेगी इसकी, n। अब इसकी लिमिट टेक करेंगे, हमें पता है ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा e, नीचे क्या बनेगा, यहाँ 3 है, e की पावर 3, 1 से इकट्ठा हो गया, नीचे क्या बचा, 1/e की पावर 2। अब ये जो वैल्यू आई है साफ साफ दिख रहा है 1 से छोटी है यार, 1 से कैसी है, छोटी है। क्यों, e का वैल्यू लगभग 2.71 होता है और बट्टे में और जा रहा था और छोटा, इसके स्क्वायर कर दिया और छोटा हो गया। तो हमारी सीरीज कैसी होगी भाई साहब, कन्वर्जेंट हो गई। सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। लास्ट सवाल और बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही छोटा सवाल, क्या है, 1/log n की होल पावर है। अरे बच्चे जट रप जाएंगे, अरे तुम्हारा जी का log का है, रहो जा में, अरे जी कछु दिक्कत ना होगी। देखो सवाल होता है, देखो फिनिश कैसे करेंगे सवाल को, देखिए कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, पुराने लेक्चर को देखते रहना तभी मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। 1/log n की होल पावर n, ठीक है, लगाओ कौची, रूट टेस्ट, होल पावर का रट्टा है। क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n, 1/log n की पावर n इंटू 1/n। अब ये इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/log n। अब लगाओ इन्फिनिटी, तो जैसे ही इन्फिनिटी लगाएंगे तो नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, ऊपर बने हैं तो कहानी बनेगी 1/∞। हम जानते हैं कि 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, खत्म। 0 कैसा, 0 1 से छोटा है, 1 से छोटा है भाई साहब। सीरीज कैसी होगी, हमारी सीरीज होगी कन्वर्जेंट फिनिश। तो कहाँ लिखूँ जाए, नहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कन्वर्जेंट। तो बस यही कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने अपनी तरफ से काम कर दिया है। अब बाकी का आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। घटना चक्र है और तमाम प्रकाशन की अलग अलग बुक आती हैं आपके एरिया में, जो भी बेटर बुक है आप ले आइए, उसकी तैयारी कीजिए, और जो भी क्वेश्चन ना आए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मेरी तरफ से कौची रूट टेस्ट का होता है समापन, क्योंकि मैंने आपको पता भी नहीं चला है, बहुत हाई लेवल के सवाल करा दिए मजे मजे में। आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो खोल के देखना, किसी भी यूट्यूब चैनल की वीडियो खोल के देखना, इस लेवल के सवाल कहीं दिखे जाएँ तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके जरूर भेज देना, ठीक है। जो स्टार्टिंग कराए थे मैंने बच्चों वाले, वो देखेंगे तुम्हें,
ये सवाल कुछ हाई लेवल के सवाल है, अच्छे सवाल ढूंढ ढांड के लेके आया हूँ कहीं से, ठीक है। तो बस इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो दिल से पसंद आई हो, एक प्यारा सा नीचे कमेंट करके जरूर जाना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। बस आपका प्यार और सपोर्ट मुझे चाहिए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में जोरदार धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर।